सिर्फ 3 सेकंड में लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के ये समझ लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो या फिर डरे हुए हो। तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कुछ बोलने से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है। और अगर तुम सिर्फ अगले 5 मिनट भी इस वीडियो को दे दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी पावरफुल बॉडी लैंग्वेज स्टेट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल और बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट बना देंगे। सबसे पहले ये समझो कि मेनली 4 चीजों की बेस के ऊपर लोग किसी को भी जज करते हैं या किसी से बात करते हैं या फिर किसी को परसीव करते हैं। नंबर 1, तुम किस तरह चलते हो। नंबर 2, तुम किस तरह खड़े रहते हो। नंबर 3, तुम किस तरह बैठते हो। और नंबर 4, तुम्हारा आई मूवमेंट या आई कॉन्टेक्ट। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉक ऑफ अ किंग। देखो, जब भी तुम किसी रूम के अंदर एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले जो चीज तुम में देखते हैं और वो ये है कि तुम एंटर कैसे कर रहे हो, तुम चलते कैसे हो और तुम देख कैसे रहे हो। और लोग तुम्हें जज करते हैं कि तुम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। अगर कोई बंदा कम स्पेस लेता है और उसके दोनों पैर पास पास हैं और छोटे छोटे वो स्टेप्स ले रहा है, शोल्डर्स डाउन है, चिन नीचे है और नीचे देखकर चल रहा है, हाथ भी क्लोज हैं, तो ऑब्वियस है ये बॉडी लैंग्वेज वीक और फियरफुल दिखाती है। लेकिन हाई वैल्यू मैन की जो वॉक है वो डिफरेंट होती है। तुम्हारा बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और थोड़े से पीछे होने चाहिए, चेस्ट बाहर और चिन स्ट्रेट या थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि शोल्डर्स को ऊपर करो, पीछे ले जाओ, फिर रिलैक्स कर दो और ऑटोमेटिकली चेस्ट आउट हो जाएगा तुम्हारा और बैक स्ट्रेट हो जाएगी और शोल्डर्स परफेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। चलते वक्त तुम्हारे शोल्डर्स और हाथों का जो मूवमेंट है वो नेचुरल होना चाहिए। वॉक के रिदम के साथ स्विंग करना चाहिए इंसान को और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। सो अब बात कर लेते हैं आई कांटेक्ट की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो या तो आई कांटेक्ट करने से अवॉइड करते हैं या फिर दूसरे लोग वो होते हैं जो जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? देखो, परफेक्ट रेशियो ये है कि 60 to 70% आई कांटेक्ट मेंटेन करो और बाकी का जो टाइम है वो तुम्हें ब्रेक लेनी है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60% कब कंप्लीट हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है, इसको ऐसे याद रखो कि कन्वर्सेशन में तुम सिर्फ 2 मोड्स में होते हो, या तो तुम बोल रहे होते या फिर तुम सुन रहे होते हो। जब तुम बोल रहे हो तो हर 2-3 सेकंड में आई कांटेक्ट ब्रेक करो, साइडवेज या फिर ऊपर देख सकते हो और कभी भी नीचे मत देखना, ये तुम्हें वीक दिखा देगा। जब तुम सुन रहे हो तो 4 से 5 सेकंड तक का आई कांटेक्ट मेंटेन करो और उसके बाद एक ब्रेक लो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें डोमिनेट और पावरफुल समझे तो आई कांटेक्ट तब तक मेंटेन रखो जब तक वो खुद ब्रेक ना ले, बस डायरेक्ट आंखों में देखते रहना उसके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये ट्रिक गर्ल्स के ऊपर अप्लाई मत करना, वरना कोई छपरी या क्रीपी टाइप लगोगे। सो अब बात कर लेते हैं द पावर ऑफ स्टिलनेस की। देखो, हमेशा याद रखो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल सीईओज, बिलियनर्स या फिर जो लीडर्स हैं वो मिनिमल मूवमेंट रखते हैं। वो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करते या बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते जब किसी से बात कर रहे होते हैं या व्हेन दे शो अप। ये वो लोग होंगे जो चाहे बैठे हों या खड़े हों वो ज्यादा हिलते नहीं हैं। ये उनकी अथॉरिटी शो करती है। जितना ज्यादा तुम हिलते हो उतना ही वीक और अनकॉन्फिडेंट तुम लगोगे। और उसका रूल ये है कि बैक हमेशा स्ट्रेट रखनी है, चाहे बैठे हो या खड़े हो, और मिनिमल मूवमेंट रखो। बात करने से पहले 1 सेकंड का पॉज लो, इससे तुम्हारी बात इंपैक्टफुल भी लगेगी और लोग ध्यान से भी सुनेंगे। सो अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रिक है और इसको लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने कोई इंटरव्यू करना होता है या फिर किसी के साथ कोई निगोशिएट करना होता है। अब ये ट्रिक जो है इसको मिररिंग का नाम दिया गया है। अब ये मिररिंग है क्या? अगर तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हो तो उनके अंदर तुम्हारे लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन इसमें तुम्हें उनकी कॉपी नहीं करनी, उनकी एनर्जी मैच करनी है। अगर वो आर्म्स क्लोज करता है तो तुम लेग्स क्लोज कर लो, और अगर वो लीन होकर बात करता है तो तुम भी हल्का लीन करो। बस उनकी प्रेजेंस के साथ तुमने ट्यून हो जाना है। और अगर अब तुम यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो एक एक्सरसाइज और तुम्हें बताता हूँ। मिरर के सामने कैमरा ऑन करके तुम प्रैक्टिस करो कि तुम जब बोल रहे हो तो कैसे लगते हो, और जब तुम चलते हो तो कैसे लगते हो, जब तुम बात करते हो तो कैसे लगते हो, और जब तुम किसी को सुन रहे हो तो कैसे लगते हो। और इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि जो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं उनको तुम अपने एंड से इंप्रूव करो, ताकि अगर तुम कहीं पे जाओ तो तुम अपना बेटर वर्जन उनके सामने शो कर सको। उम्मीद करता हूँ आज के जो बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स या हैक्स थे उन्होंने तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। अगर मजीद इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल इनलाइटन विद उमर को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस तुम तक पहुंच सकें।